देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। कौन से चैप्टर के हैं? सिविक्स का चैप्टर नंबर 3। तो ओपन योर बुक, पेज नंबर C30, पेज नंबर C30 निकाल लिया? ओपन कर लिया बच्चों सभी ने? ये ध्रुव नाम का बच्चा कौन से सेक्शन का है? ध्रुव, ये 4 में, ठीक है। युवराज, युवराज अपना सेक्शन बोला। युवराज, युवराज, ये युवराज कौन से सेक्शन में है? पता है किसी को? ये 2 में, ठीक है। और ये जो प्रिंस JEE लिखा हुआ है, ये कौन है? प्रिंस जाट लिख रहा है, आई थिंक। ये कौन से सेक्शन में हो बच्चे? प्रिंस, पारस आपका तो लिख लिया मैंने, आप 2 में हो। प्रिंस जाट लिखा हुआ है, ये कौन से सेक्शन में है? ये प्रिंस JEE लिखा हुआ है, ये कौन बच्चा है? वो आपके साथ ही बैठा है? आप इकट्ठे क्लास ले रहे हो दोनों? क्या ध्रुव और प्रिंस दोनों? ध्रुव तुम्हारे साथ में है? कैमरा ऑन करना। ध्रुव कैमरा ऑन करो, हाँ। फिर किसके पास में बैठे हैं? 2 बच्चे कौन बैठे हैं इकट्ठे? चलो कोई नहीं। देखिए, पेज ओपन कर लीजिए आप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, MCQs हैं। नंबर 1, एट प्रेजेंट द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ। एट प्रेजेंट, इस समय लोकसभा में कितने मेंबर शामिल हैं? एनीवन? यस, 545। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? 552। कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं, और एट प्रेजेंट 545 हैं। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है? बताइए क्या ऑप्शन आएगा इसमें? डायरेक्टेड बाय पीपल, या बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, या बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। बताइए आप कि राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो हमने किया, और अब मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड, राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव कौन करेगा? बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। हर एक स्टेट की जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव के जो चुने हुए सदस्य हैं, वही मिलकर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। नंबर 3, एट द यूनियन लेवल द ऑर्डिनेंस आर इशूड बाय। यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जितने भी ऑर्डिनेंस, जितने भी अध्यादेश होते हैं, वो कौन पारित करता है? बताइए।
प्रेसिडेंट। जितने भी ऑर्डिनेंस है वो कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। लोअर जो हाउस है, निचला सदन कौन सा है पार्लियामेंट का? बताइए, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। इस फिल्म में बन लीजिए आप लोकसभा। नंबर 2, in order to be elected as a member of the Lok Sabha, कि लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए a person should not less than fill up years of age। एक व्यक्ति की आयु किससे कम नहीं होनी चाहिए? 25। नंबर 3, the union councils of ministers is collectively responsible। यूनियन काउंसिल के जो मिनिस्टर होते हैं वो सब मिलकर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बताइए। रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। वो सभी लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताइए। अरे बेटा 245 तो आपके टोटल हैं, जिसमें से 233 आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। बाकी के मेंबर्स जिन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है वो कितने हैं? 12 इन नंबर, संख्या में 12 होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 सदस्यों को। अब बिल गोज फिल अप रीडिंग। कितनी रीडिंग होती है एक बिल को एक्ट बनने के लिए? 3 रीडिंग्स। कितनी रीडिंग्स है? 3। 3 रीडिंग बिफोर इट बिकम एन एक्ट। उसे एक एक्ट या एक कानून बनने से पहले 3 रीडिंग होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ। एक संविधान एस्टेब्लिश करता है सुप्रीमेसी। सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी किसकी होती है फाइनेंशियल मैटर में? वित्तीय मैटर में सबसे ज्यादा पावर जो होती है वो होती है पार्लियामेंट की। यहाँ लिखेंगे आप पार्लियामेंट। लिख लीजिए। Let's set true and false. The parliament consists of Lok Sabha, Rajya Sabha and President। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों शामिल होते हैं। राइट या रॉन्ग? राइट। The president can nominate 12 members to Lok Sabha। प्रेसिडेंट लोकसभा में 12 सदस्यों को चुनते हैं। बताइए। फॉल्स। कितने सदस्यों को चुनते हैं लोकसभा में? 2। कितने चुनते हैं? 2। और राज्यसभा में कितने करते हैं? 12। ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। नंबर 3, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। क्या राज्यसभा एक स्थायी सदन है? क्या इसे हम भंग कर सकते हैं? जैसे हमारी सरकार बनती है 5 साल से पहले ही वो खत्म हो जाती है, वो तो लोकसभा है। लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसे कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए। और हर 2 साल के बाद उसके 1/3 मेंबर को चेंज कर दिया जाता है। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। राइट।
The vice president is the ex officio chairman of the Lok Sabha. वाइस प्रेसिडेंट या एक्स ऑफिसर लोकसभा के होते हैं? नहीं बेटा, राज्यसभा के होते हैं ये। यहाँ लिखिए पॉल। मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल को क्या लोकसभा में ही लेकर आया जा सकता है पहले? बताइए। यस, जितने भी बिल हैं, चाहे वो आपका मनी बिल हो या वो आपका ऑर्डिनरी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल को हम दोनों सदनों में से कहीं पर भी पहले लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो आपका मनी बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। और जो चैप्टर नंबर 2 के बचे हुए क्वेश्चन थे ना बच्चों, मैंने वो सैटरडे को भेज दिए थे, थोड़े लेट भेजे थे। आप सैटरडे वाले वर्क में चेक कर लेना एक बारी। ठीक है, समझ में आ गया? कितने बच्चों ने देखा था? पूरा कर लिया आपने? ठीक है, तो आज मैं चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सुनिए, पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय पार्लियामेंट? पार्लियामेंट से आप क्या समझते हैं? पार्लियामेंट क्या होता है? यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया। भारत में जो यूनियन लेजिस्लेचर है, केंद्रीय जो संघीय प्रणाली है, उसको ही हम पार्लियामेंट कहते हैं। द पार्लियामेंट कंसिस्ट, पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल होते हैं? द प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, यही तीनों मिलकर हमारे पार्लियामेंट को बनाते हैं। नेम द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या कोई मुझे बताएगा पार्लियामेंट के टू हाउसेस कौन कौन से हैं? पार्लियामेंट के टू हाउसेस कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, क्या वो बताएगा कोई मुझे? बोलिए, एनीवन? कोई भी नहीं? ये भाविक कौन से सेक्शन का है बच्चों? भाविक, भाविक कौन से सेक्शन में है? जवाब ही नहीं देगा कोई। मेरी आवाज आ रही है? भाविक कौन से सेक्शन से हो? मयंक दवास कौन से सेक्शन से हो? बताओ, कौन से हाउस से है मयंक दवास? मयंक दवास माइक ऑन करो। मयंक दवास A2 और भाविक भी A2? दोनों बच्चे A2 से हैं। वंशिका A1 से है या A3 से है? वंशिका सेक्शन A1 या A2? वंशिका, चलिए कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा, टू हाउसेज है ना आपके। नेम द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो बेटा, लोकसभा का एक और नाम है द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और राज्यसभा को हम काउंसिल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर के द्वारा बनी है। और ये हाउस ऑफ द पीपल, ये लोगों का हाउस है, मींस लोअर हाउस है। यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है बताइए? 552. At present, how many members are in Lok Sabha? At present, लोक सभा में कितने मेंबर्स हैं? 545. Very good. What is the maximum strength of राज्यसभा? राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 252. और at present, how many members are in the राज्यसभा? 245. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल सफरेज? यूनिवर्सल सफरेज का मीनिंग कौन बताएगा मुझे?
एनीवन? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा है ना आपने? ये वही यूनिवर्सल सफ्रेज होता है। तो बताइए अब इसका आंसर, बोलो हनी। राइट टू वोट। देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सफ्रेज के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति, बोथ मेल एंड फीमेल, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर, जिसने 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया है, इज राइट टू वोट, उसे वोट का अधिकार है। यह है आपका यूनिवर्सल सफ्रेज। मेंशन एनी टू डिसिप्लिनरी फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्या आप लोकसभा के स्पीकर की टू डिसिप्लिनरी फंक्शन बता सकते हैं? दो अनुशासन संबंधी क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या क्या उसके काम हैं स्पीकर के? लोकसभा का स्पीकर कौन है, कोई बता सकता है मुझे? ओम बिरला, वेरी गुड। तो बताइए इनके क्या डिसिप्लिनरी फंक्शंस है? कोई भी लोकसभा का मेंबर हो, उनके डिसिप्लिनरी फंक्शन क्या होते हैं? लोकसभा के स्पीकर का काम है कि वो मीटिंग को प्रेसिडाइज करे, मीटिंग की अध्यक्षता करे, और उसी की ही ड्यूटी बनती है कि वो पूरी की पूरी लोकसभा को क्या करे, मेंटेन करे, ठीक है, वहां पर उसको डिसिप्लिन में रखे। तो ये उसका एक फंक्शन है, नंबर वन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर, ये ड्यूटी है स्पीकर की, टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द हाउस, कि वो अपने हाउस के अंदर, अपने सदन में ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करे। इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर, यदि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डिसऑर्डर, अव्यवस्था फैल रही है, द स्पीकर में एडजॉर्न द हाउस, तो स्पीकर जो है उस हाउस को, उस सदन को एडजॉर्न मतलब स्थगित कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है। मतलब मीटिंग कैंसिल, नेक्स्ट डे फिर से मीटिंग होगी, या और कोई टाइम बता दिया जाता है। मीटिंग तब होगी जब अगर उसमें कोई ज्यादा ही बहस छिड़ जाए या कुछ ज्यादा ही अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, तो लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर है कि वो मीटिंग को स्थगित कर सकता है और अपने पूरे हाउस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये स्पीकर का ही काम है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो बेटा, टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मेरा रजिस्टर दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? देखिए, टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा वन शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। एक व्यक्ति के पास निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही या शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। एज शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर, उसकी जो एज है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी वर्किंग एज एम्प्लॉय और अथॉरिटी, वो किसी भी जगह पर एम्प्लॉय या किसी अथॉरिटी के रूप में किसी भी जगह काम ना कर रहा हो। शुड नॉट बी अ मैड और बैंक करप्ट, वो मैड पागल नहीं हो, बैंक करप्ट दिवालिया ना हो, उसने बैंक से कोई लोन लिया है, लोन नहीं चुकाया, बैंक ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया है, वो भी नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी कन्विक्टेड बाय कोर्ट, और कोर्ट के द्वारा उसे अपराधी भी ना माना गया हो। अगर किसी व्यक्ति में ये क्वालिफिकेशन होती है तो उसे लोकसभा का मेंबर बनने का अधिकार है, वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? हम तो कोई केवल 5 ही क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने जो लोकसभा की क्वालिफिकेशन लिखी, सेम ही मैंने राज्यसभा की क्वालिफिकेशन लिखी, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ एज का चेंज किया। देखिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एज शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर, यहाँ थी 25। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज चाहिए 25, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज चाहिए 30 ईयर। शुड नॉट बी वर्किंग एज एम्प्लॉय और अथॉरिटी, यहाँ भी हमने ये लिखा, शुड नॉट बी वर्किंग एज एम्प्लॉय और अथॉरिटी। शुड नॉट बी मैड और बैंक करप्ट, सेम एज लोकसभा।
should not be convicted by court, should not be convicted by court. तो आपको ये लर्न करने में बहुत ही इजी होगी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन। हमने 5 क्वालिफिकेशन दोनों की लिखी, बस हमने एज डिफरेंस करा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए बच्चों? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज होनी चाहिए 30 ईयर। बाकी इनकी क्वालिफिकेशन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मेंशन 3 स्टेटस एंड द फैसिलिटीज एंजॉयड बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। कह रहे मेंशन द स्टेटस, क्या स्टेटस होता है और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, ठीक है, उसे लोकसभा में क्या क्या क्वालिफिकेशन मिलती है और उसका कैसा स्टेटस, कैसा उसका रुतबा होता है उस सदन के अंदर। द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है, हैविंग अ ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, उसके बाद बहुत ज्यादा संख्या के अंदर लीडर्स होते हैं अपोजिशन पार्टी के। मतलब टोटल 545 मेंबर्स हैं। अगर 280 मेंबर्स ने मेजोरिटी की सरकार बनाई तो बाकी जितने मेंबर वो तो अपोजिशन के हो गए, तो उसके पास भी बहुत बड़ी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, रिकॉग्नाइज एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसी को ही हम अपोजिशन का लीडर कहते हैं। मान लीजिए बहुत सारी पार्टीज है, सुनिए, एक पार्टी ने मेजोरिटी ले ली, वो तो बन गई आपकी कौन सी, जिसने सरकार बनाई, बाकी सभी पार्टियां अपोजिशन में हो गई, ठीक है। अब जितनी भी पार्टियां हैं अपोजिशन में, जिस अपोजिशन पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर होंगे, मान लीजिए बीजेपी पहले नंबर पर आई तो दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी होगी, तो दूसरे नंबर की पार्टी का जो सदस्य है वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, ठीक है। उसके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। सेकेंड, ही पेड सैलरी, उसको सैलरी भी मिलती है। अलाउंसेस, भत्ते मिलते हैं, जैसे कि रहने का, आने जाने का, मतलब काफी सारे उसे मिलते हैं। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे ही दूसरे पार्लियामेंट के सदस्यों को मिलते हैं। बट शी एंड ही गेट ऑन एडिशनल अलाउंस, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा भत्ते भी मिलते हैं। तो इसकी भी काफी बड़ा रोल होता है अपोजिशन पार्टी के लीडर का भी लोकसभा में। ही एंड शी हैज अ सेम स्टेटस, सेम ही स्टेटस होता है, एंड एंजॉय द सेम फैसिलिटी, उसे वो सभी फैसिलिटीज मिलती हैं एज अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे ही किसी मंत्री को मिलती हैं। मंत्री के पास जो जो सुविधाएं हैं वही की वही सुविधाएं अपोजिशन पार्टी के लीडर के पास भी होती हैं। अब बोलिए किस बच्चे को पूछना है? यस yes? देखिए, अब ये 11 क्वेश्चन आपने आज कंप्लीट करने हैं। चैप्टर नंबर 2 फिर से बता रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 के क्या दोबारा से भेजूं आज लिंक चैप्टर नंबर 2 का? सारे दोबारा से? और चैप्टर नंबर 3 के भी ये 11 क्वेश्चन करने हैं। अब आप मुझसे नोटबुक चेक करवाइए। क्यों अंश, तुम्हारा काम क्यों नहीं होता? सैटरडे को ओपन नहीं किया आपने? आया नहीं था? आप खोल कर देखना, अभी सैटरडे को पता चल जाएगा आया था या नहीं आया था। खोल कर देखना, अभी आप पता चल जाएगा सभी को। वंशिका, सेक्शन कौन सा है आपका? वंशिका, सेक्शन कौन सा है? A1। चलिए, यस नरगिस, नरगिस है यहाँ पर। वंशिका अपनी नोटबुक ओपन कर दे बेटा, कहाँ गई है वंशिका? वंशिका, ये खुशबू कौन से सेक्शन की है?
कौन बच्चा अपनी नोटबुक दिखा रहा है? किसका वर्क कंप्लीट है? किसका वर्क कंप्लीट है भाई? एक भी बच्चे का काम कंप्लीट नहीं है? क्या चेक करूं बताओ मैं आज फिर? बोलो। खुशबू कौन से सेक्शन के हो बेटा? पहले आप लास्ट ईयर के ही बच्चे हो क्या, या न्यू एडमिशन है? अच्छा, न्यू एडमिशन है आपका। नोटबुक कंप्लीट है? दिखाओ मेरे को, ओपन करो किस किस की नोटबुक कंप्लीट है। कल मैं चैप्टर 2 तक पॉलिटिकल की नोटबुक सभी की चेक करूंगी। मैंने नाम लिख लिए आप जितने भी बच्चों ने यहाँ पर क्लास ज्वाइन नहीं करी, कॉल करूंगी मैं उनके घर। हो गया आपका ये काम पूरा? नोटबुक दिखा रहा है कोई मुझे? हम्म, बोलो। बोलो बेटा। चैप्टर 2 के मैंने, आपने कब चेक किए थे बेटा? हाँ, सैटरडे को जितने आए थे उतने ही है बस। पूरे कर लिए आपने? तो दिखाओ ना मेरे को नोटबुक पे। कल अपनी नोटबुक सभी पास में लेकर बैठेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ही मैं पढ़ाऊंगी आगे और फिर मैं नोटबुक भी चेक करूंगी। क्लियर? बताइए। जवाब ही नहीं है। लीव करो अभी क्लास आप। लीव करो, मैं चैप्टर नंबर 2 दोबारा भेज रही हूँ आपके पास। लीव करो। लीव करो बच्चों। अभी भेज रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, पीडीएफ बनाऊंगी, 10 मिनट लगेंगे। चलो करो बेटा फटाफट। बाय। जल्दी लीव कर दो बेटा। लीव करो। सुनाई नहीं दे रहा? लीव करो। 3 बच्चे रह गए ये। हिमांशु लीव करो।